The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. अगर किसी स्ट्रेटजी ने पास्ट में परफॉर्म किया है तो क्या वो आने वाले समय में भी परफॉर्म करेगी? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग स्केलेबल है? क्या बड़े फंड्स मार्केट में डिप्लॉय किए जा सकते हैं? क्या एक ट्रेडर अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ट्रेडिंग से घर चलाया जा सकता है? क्या कोई ट्रेडर कंसिस्टेंट पॉजिटिव रह सकता है? क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह देख सकता हूं? ट्रेडिंग एक युद्ध का मैदान, और इस युद्ध के मैदान में आते हैं कुछ सवाल जो हर एक नए ट्रेडर या एक्सपीरियंस ट्रेडर के माइंड में घूमते रहते हैं। आज द वॉल्यूम मास्टरी एंड ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं और हर क्वेश्चन के जवाब मैं देने वाला हूं जो आप हमें लगातार ईमेल्स, व्हाट्सएप, फोन्स के माध्यम से मुझसे पूछते रहते हैं। और किसी भी सेटअप में वॉल्यूम को कैसे मास्टर करें, द वॉल्यूम मास्टरी कंसेप्ट, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस के अनवील करने वाला हूं जवाब। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूं जो मेरे पास है कि अगर किसी स्ट्रैटेजी ने पास्ट में परफॉर्म किया है तो क्या वो आने वाले समय में भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी? इसके लिए मैं एक बेंचमार्क लेकर के चल रहा हूं, RSI 5232, जिसको आप सबने बहुत प्यार दिया है, आप सबने उसको बहुत ही सम्मान दिया और उस पर बहुत ही अच्छे से काम किया और उस स्ट्रेटजी ने आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी दिया। उस स्ट्रेटजी को समझते हैं। ये देखिएगा, ये पूरा डेटा इस सेटअप का मैंने IBBM के ऐप पर दिया हुआ है और इस सेटअप का पूरा एक्सप्लेनेशन भी हमारे RSI 5232 के नाम से YouTube चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखिएगा 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में ये पूरा डेटा हमारे पास RSI 5232 का रहा। एक 2232 को अगर मैं बेंचमार्क मानूं तो इसने 33 ट्रेड्स हमें दिए और 7720 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाया। दिस इज द हिस्टोरिकल डेटा फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। तो इन 2023 अगर हम 2023 को बेंचमार्क मान के चलें तो 2023 में इसने हमें यह डेटा दिया बैक टेस्टिंग के हिसाब से। अब सवाल आता है, अगर कोई इस सेटअप को 2024 में करता तो क्या जो 2023 में हुआ, जो सवाल है कि अगर किसी स्ट्रैटेजी ने बैक टेस्टेड परफॉर्म किया है मल्टीपल ईयर्स के लिए तो क्या वो आने वाले समय में परफॉर्म करेगी? तो क्या 2024 में उसने सेम फॉर्म में परफॉर्म किया? तो आप देख सकते हैं ये डेटा अगर हम 2024 में देखें तो 2024 का डेटा आ जाता है ये 432 पॉइंट्स प्लस 168 पॉइंट्स। ये इलेक्शन का टाइम, ऑब्वियसली हम इस समय काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 2024 में यहाँ पर हमें 35 ट्रेड्स देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि 2 ट्रेड्स हमने नहीं लिए हैं इलेक्शन की वजह से, क्योंकि हम इवेंट में ट्रेड नहीं करते। और यहाँ पर हमें 600 पॉइंट्स का इस सेटअप ने एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाया। तो क्या जो 2023 का पोटेंशियल था वो 2024 में मुझे देखने के लिए मिला? तो समहाउ यस। देखिएगा नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑलमोस्ट सेम है, 10% प्लस माइनस। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 10 to 15% का वेरिएशन हमें ईयर बाय ईयर देखने के लिए मिल सकता है, कई बार अपर साइड, कई बार लोअर साइड। अब उसी चीज को क्या 2025 में वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है? तो आप देख सकते हैं ये 2025 का हमारा डेटा, दिस इज डेटा फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें अभी तक 442 पॉइंट्स का पोटेंशियल दिखाया है और 20
9 ट्रेड्स आई हैं, 442.29 ट्रेड्स, दिस इज टिल अगस्त। तो अगर अभी हम देखें तो 4 मंथ्स पेंडिंग है, और 4 मंथ्स में अगर हम इसी को एवरेज मेंटेन करें तो अराउंड 642 पॉइंट्स का एवरेज बनता है। तो अगर हम पूरे साल की बात करें तो 2025 की, तो 2025 में भी हमें यही चीज देखने के लिए ऑलमोस्ट मिल रही है। अब सवाल ये था कि अगर किसी स्ट्रेटजी ने पास्ट में परफॉर्म किया तो क्या वो आने वाले समय में सेम पोटेंशियल दिखाती है। तो आप देख सकते हैं RSI 5232 ने जो 2023 में हमें बैक टेस्टेड में परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया, वो 2024 में उसने हमें दिखाया, 2025 में उसने हमें दिखाया। सवाल ये है कि जो सेटअप है उसका क्रिएटर कौन है। क्या क्रिएटर ने किसी ऑप्शन के सेटअप को बनाते हुए कुछ मेजर बातों का ध्यान रखा है, जैसे गैप अप, गैप डाउन, इवेंट, रिजल्ट्स, न्यूज, विक्स, हाई विक्स, लो विक्स, रेंज बाउंड, विक्स की रेंज, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, अगर उसमें कोई इंडिकेटर यूज हुआ है तो उसके पैरामीटर्स, निफ्टी कंडीशंस, स्ट्राइक प्राइसेस, क्या वो लिक्विड है, क्या वो हाईली ऑप्शंस का लिक्विड प्लेटफॉर्म है, उसकी एक्सपायरीज कब है, वो कब सेटलमेंट्स के लिए जाने हैं। अगर इन सारी चीजों का मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स, मंथली एवरेज पोटेंशियल, एनुअल एवरेज पोटेंशियल, अगर इन सारी चीजों का ध्यान एक क्रिएटर ने उस सेटअप को बनाते हुए रखा है, जैसे कि IBBM इन सारी चीजों पर फोकस करता है जब भी किसी सेटअप को क्रिएट करता है, तो यस, अगर किसी सेटअप ने पास्ट बैक टेस्टेड डेटा में उस पोटेंशियल को दिखाया है तो वो फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी उसी पोटेंशियल को दिखाने की प्रोबेबिलिटी कैरी करता है। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग स्केलेबल है? क्या इसको स्केलेबल किया जा सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम स्मॉल वॉल्यूम में काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम लार्ज फंड डिप्लॉय करना चाहते हैं, जब हम बड़े वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं, तो क्या वो स्केलेबल हो सकती है? इसके लिए यहां पर समझते हैं इस डेटा को। देखिए प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब हम किसी सिस्टम को स्केलेबल करने जाते हैं तो कहां पर समस्या आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं दिखाता हूं, 2 फैक्टर मार्केट में होते हैं, एक फियर फैक्टर और एक ग्रीड फैक्टर। ये 2 ऐसे राक्षस हैं जो आपको कभी भी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं लेने देना चाहते हैं। ये आपको लगातार परेशान करते रहते हैं, एक तरफ ग्रीड एक तरफ फियर, एक तरफ ग्रीड एक तरफ फियर। ये लगातार आपके ब्रेन पर हावी होते रहते हैं और अल्टीमेटली आप बाजार में परेशान होते रहते हैं। जैसे नोटिस करते हैं, ये बहुत ही प्यारा डेटा है RSI 5232 का, तो मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा एक ऐसी सिचुएशन आई जब मुझे, आप देख सकते हैं, 4 बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस देखने के लिए मिले। आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 पॉइंट, 33 पॉइंट्स, 112 पॉइंट्स एंड 72 पॉइंट्स। सवाल यह है कि जब ये 4 स्टॉप लॉसेस अगर हमें बैक टू बैक मिल जाते हैं, अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या है, तो आप पे फियर फैक्टर बहुत हावी हो जाता है। आप इतने डर जाते हैं, आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मेरा पूरा कैपिटल वाइप ऑफ तो नहीं हो जाएगा। ये सवाल आपके मन में तब आते हैं जब आपने उस सेटअप को सही से बैक टेस्टेड नहीं किया होता, उसके ड्रॉडाउन्स को नहीं चेक किया होता। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, जब भी आप किसी सेटअप पर काम कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि उसमें मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हो सकता है। अगर आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन पहले से पता है तो फिर फियर फैक्टर किस बात का? या तो आपने अपने आप से झूठ प्रॉमिस किया था कि मैं इस मैक्सिमम ड्रॉडाउन के लिए तैयार हूं और आप मेंटली तैयार नहीं थे। अगर आपको आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन पता है तो फियर किस बात का? अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आपने 4 ट्रेड मारे तो आप इतना ज्यादा डर जाते हैं कि आप अपने वॉल्यूम्स को फ्लिप फ्लॉप करने लगते हैं, द वॉल्यूम मास्टरी जिसे मैं बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करते हैं अगर आप यहाँ पर 1000 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर 1000 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं और आपने ड्रॉ डाउन लिया, तो आप इतना ज्यादा डर जाते हैं कि आप नेक्स्ट ट्रेड्स में अपनी क्वांटिटी को बहुत कम कर लेते हैं, या आप ट्रेड ही करना बंद कर देते हैं, या आप दूसरे सिस्टम्स पर चले जाते हैं, दूसरे सेटअप्स पर चले जाते हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको स्टॉप लॉसेस की ट्रेड आई, आप देख सकते हैं ये आपकी स्टॉप लॉसेस की ट्रेड है, जब आपकी स्टॉप लॉसेस की ट्रेड आई तो आपने
ली हैं ये बड़े वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉप लॉसेस की ट्रेड आपने बड़े वॉल्यूम पे ली हैं सारी, और जब आपको ट्रेड्स आती हैं पॉजिटिव साइड की तो आप लेते हैं स्मॉल वॉल्यूम पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपने 263 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन बड़े वॉल्यूम पर लिया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ देखिएगा कितनी तेजी से 784 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव पोटेंशियल देखने के लिए मिला है, उतनी ही तेजी से। लेकिन आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल तक या तो ट्रेड में होते नहीं है या कम वॉल्यूम पर होते हैं, और ओवरऑल आप हमेशा लॉसेस की तरफ अपने अकाउंट को ले जाते हैं। ये होता है फियर फैक्टर जो आपको लगातार डराता रहता है। और वो डर कब आता है? जब आपने सेटअप को अच्छे से समझा नहीं होता है, बैक टेस्टेड नहीं किया होता है, उसकी एक एक ट्रेड को गैप अप गैप डाउन, जब मैं बोलता हूँ हाई विक्स लो विक्स, एक एक चीज को जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आप उस सेटअप पर काम नहीं कर पाते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ऑटोमेशन में भी जा रहे हैं तो उसके पीछे है तो ह्यूमन माइंड ही, साइकोलॉजी आपकी की चल रही है। भले ही सौदे रोबोट मार रहा है, लेकिन साइकोलॉजी आपकी चल रही है, और वहां पर आपको ट्रबल आना शुरू हो जाता है। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि आप जिस भी सेटअप पर काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन चेक करें, उसके बाद उसका एवरेज पोटेंशियल चेक करें, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है। उसके बाद जो वॉल्यूम आप डिसाइड करें, उस वॉल्यूम को सेम वॉल्यूम, same discipline, same consistency for a longer period of time, and you will see your account going positive, positive and positive. But it all depends कि क्या हम किसी सेटअप को without breaking the rule consistency के साथ फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। This is very important. सेकंड, ये अभी हमने फियर फैक्टर को डिस्कस किया। फियर कब आता है, ग्रीड आपको कब आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड मारा, यहाँ पर नोटिस करते हैं आपने एक ट्रेड मारा, लेट्स से आप यहाँ पर देखिएगा, इस फिनोमेना को देखिएगा, यहाँ पर आपने ट्रेड मारा, आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने के लिए मिला, यहाँ पॉजिटिव 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 मिला। अब आप बहुत ही हाइट पे आ जाते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं मेरे हाथ क्या नागमणि लग गई है, क्या हो गया पता नहीं, अब तो बस अल्लाह दिन का चिराग लग गया है मेरे हाथ और मैं बोलूंगा क्या हुक्म मेरे आका, जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसी सेटअप ने जो परफॉर्म किया है वो उसी रेशो में, जैसा मैंने डिस्कस किया, परफॉर्म करता है। अगर किसी सेटअप ने आपको बैक टू बैक पॉजिटिव ट्रेड्स दी हैं तो वो आपको स्टॉप लॉसेस की ट्रेड्स भी देगा, और अगर स्टॉप लॉसेस की दी हैं तो वो पॉजिटिव ट्रेड्स भी देगा, और ओवरऑल वो आपको वही पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा जो उसने पास्ट डेटा पर क्रिएट की है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो सेटअप उन सारी कंडीशन को ध्यान में रख के बनाया गया जो मैंने अभी आपको पास्ट में बताई। तो आपको कभी भी बैक टू बैक पॉजिटिव ट्रेड्स आने पर बहुत मोटिवेट नहीं होना है और अपने वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करना है, और लॉस होने पर डीमोटिवेट नहीं होना। एक रियल ट्रेडर वो है जो हर केस में अपने आप को न्यूट्रल लगता है, जिसको मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बोलता हूं, द वॉल्यूम मास्टरी। अब सवाल ये आता है तो क्या हम वॉल्यूम कभी ना बढ़ाएं? हम वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं? अगर हम वॉल्यूम पर काम नहीं करेंगे तो कैसे स्केलेबल होगा? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग स्केलेबल है? क्या बड़े फंड्स को मार्केट में डिप्लॉय किया जा सकता है? क्या एक ट्रेडर अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है? जब आपके सवाल आते हैं तो इन सब का आंसर है हाँ, यस। सवाल आता है कैसे? तो जब भी आप लार्ज फंड डिप्लॉय करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज आपको अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे IBBM ने आपको बहुत सारे सेटअप्स प्रोवाइड कराए, RSI 5232, गोल्डन गूज, ऑप्शन धनुष, मैजिकल लाइंस, मल्टीपल मैजिकल लाइंस, द वर्टेक्स लीव्स, OI पोजिशनल हिट एंड लीव, और बहुत सारे ऑटोमेटेड सेटअप्स जो आपको पॉजिटिव अकाउंट्स की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपके अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा, आपको अपने फंड्स के ड्रॉडाउन्स बिफोर स्टार्टिंग आपको बहुत क्लियर पता होने चाहिए, जिससे आपको फियर फैक्टर जनरेट ना हो कि हाँ ठीक है यार मैं इतने अमाउंट के लिए तैयार हूं, तो अब फियर फैक्टर किस बात का, मैं तो पहले ही तैयार हूं ना। जब आप टारगेट साइड जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ग्रीड ना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यार मैं इन 4-5 सिस्टम पे चल रहा हूं, इनका जो एवरेज मुझे देखने के लिए मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल वो इतना है। तो आपको ग्रीड फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपको फियर फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपको मार्केट में चूल खत्म हो जाती है, वो खुजली ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। बाजार में आप एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं।
तो उस केस में आप उसको स्केलेबल भी कर सकते हैं, उस केस में आप लार्ज फंड्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं और यस उसको एक बिजनेस की तरह भी चला सकते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस में काम करते हैं तो मार्केट को भी उसी तरीके से देखिएगा। आज आप कोई बिजनेस करते हैं तो आज आप कोई शॉप खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, क्या उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? क्या आप उसमें एक्सपेंसेस नहीं करते हैं? क्या उसमें एक एक्स फैक्टर का रिस्क नहीं होता है? रिस्क वही है जो हमें पता होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिस्क उसे मानता हूं जो हमें पता नहीं होता। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है तो फिर रिस्क फैक्टर की बात कहां से आती है? रिस्क फैक्टर तब आता है जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं या हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। और हम कॉन्फिडेंट कब नहीं होते? जब हम उस चीज को मास्टरी नहीं करते। वॉल्यूम मास्टरी, एजुकेशन मास्टरी, लर्निंग मास्टरी। जैसे आज आप जब घर से निकलते हैं, आज अपने ऑफिस जाते हैं, कहीं डेस्टिनेशन पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, आप तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग। ऐसा क्यों? आपको डर क्यों नहीं लगता उस गाड़ी में बैठते हुए? लेकिन सोचिए वो पहला दिन जब आपने उस गाड़ी को चलाना सीखा था या टू व्हीलर को चलाना सीखा था या उस साइकिल को चलाना सीखा था तो आप कितने डरे हुए थे कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मेरे चोट ना लग जाए, कहीं मेरी गाड़ी ठुक ना जाए। आप स्टीयरिंग को भी ऐसे कर करके देख रहे थे, बाहर शीशों में झांक झांक के देख रहे थे। और आज आप इतना कॉन्फिडेंटली ड्राइविंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको टाइम दिया, आपने उसकी मास्टरी की एंड स्टेप बाय स्टेप यू रीच एट दैट पोजीशन। आज आप अपनी लाइफ में जहां पर भी हैं, आज आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज आप लीडर्स हैं, आज आप एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, आज आप अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, वेंचर्स चला रहे हैं, अपनी फैमिलीज लीड कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर करियर और फॉर देश सेवा, व्हाटएवर यू आर डूइंग, क्या आप वहां पर रातों रात पहुंच गए? क्या आपने उसे समय नहीं दिया? थिंक अबाउट इट। आपने उसे समय भी दिया, टाइम भी दिया, एनर्जी भी दिया, आपने उसे सब कुछ दिया, तब आप उस पोजीशन पर पहुंचे। और अब अगली पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप उसे नया टाइम और नई एनर्जी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो लर्निंग कर मार्केट को भी दिया जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए आपको 2 साल, 5 साल, 1 साल देने की जरूरत है। बहुत ध्यान से आप कंटेंट्स को सुनिएगा, उन चीजों को सुनिएगा, अपने ब्लड ग्रुप में उतारने की कोशिश कीजिएगा एंड यू विल सी चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कोई ट्रेडर कंसिस्टेंट पॉजिटिव रह सकता है? देखिए, अगर हमें कंसिस्टेंट पॉजिटिव रहना है तो मैं हमेशा बोलता हूं अगेन, आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन में चलना है, आपको एक एक रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करना है और आपको 3 से 4 सेटअप्स पर एक कॉम्बिनेशंस में चलना है जिससे आप इस चीज को अचीव कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप RSI 5232 में आपका पुट स्प्रेड बना हुआ है, गोल्डन गूज में आपका कॉल स्प्रेड बना हुआ है, तो कई बार जब आप 3 से 4 सेटअप्स में चलते हैं, मैजिकल लाइन, मल्टीपल मैजिकल लाइंस में आपका वो तो अलग ही लेवल पर आपके सेटअप्स बने हुए हैं और आप देखते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से आपका बाजार में एक पूरा ऑप्शंस में जाल बिछ जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मल्टीपल जगह रहें जिससे हमारा अकाउंट मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी ले सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ट्रेडिंग से घर चलाया जा सकता है? देखिए, घर चलाने के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, सबके घर के एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं। किसी का X अमाउंट, किसी का Y अमाउंट है। आपका जो भी घर का एक्सपेंस है, आपको उस रेशियो में बाजार में एक इन्वेस्टमेंट करना होगा। उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको मार्जिन्स मिल जाते हैं, उस पर आपको मार्जिन्स में, ऑप्शंस में काम करना होगा। और वो काम ऐसा, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो मल्टीपल जगह फैला हुआ हो, जो बहुत ही, जैसा कि मैंने बोला, मैं एक ऑप्शन सेटअप उसे बोलता हूं जो हाई विक्स, लो विक्स, गैप अप, गैप डाउन, न्यूज, इवेंट्स, रिजल्ट्स, क्लियर एंट्री, क्लियर एग्जिट, जिसका प्योर हैजिंग, 100% क्रिस्टल क्लियर हैजिंग, जब ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, इन सारी चीजों को जो कैटर करता है ड्रॉडाउन्स, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, वही एक रियल बैक टेस्टेड डेटा सेटअप होता है। और ऐसे ही सेटअप जो IBBM ने इस यूनिवर्स को प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर आप उन पे काम करते हैं, अपने फंड को अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं और जितना आपके घर के एक्सपेंसेस हैं उस रेशो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको ऑप्शंस में मार्जिन मिलता है, उस पर काम करते हैं, देन यस, ऑप्शन ट्रेडिंग से घर चलाया जा सकता है। और एक चीज होती है प्रोसेस।
जो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर लेता है, जो अपनी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लेता है, जो वॉल्यूम की मास्टरी कर लेता है, जो फियर और ग्रीड की मास्टरी कर लेता है, उसके लिए ट्रेडिंग एक गैम्बल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल बन जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्रोसेस को मास्टर करें, आप उस सिस्टम को मास्टर करें, और उसको मास्टर कैसे करना है उसके लिए हम लगातार आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। किसी सेटअप पर अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं सेम वॉल्यूम, तो कुछ लोग पूछते हैं सर मैं वॉल्यूम को कैसे बढ़ाऊं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप एवरी क्वार्टर अपने वॉल्यूम को एक एक्स अमाउंट से बढ़ा सकते हैं। एवरी क्वार्टर, ऐसा नहीं कि आज आपने किसी ट्रेड में काम किया उसमें आपको पॉजिटिव मिला तो आपने अगली ट्रेड में वॉल्यूम बढ़ा दिया। एवरी क्वार्टर, क्वार्टर बाय क्वार्टर यू कैन इंक्रीज योर वॉल्यूम सब्जेक्ट टू कंडीशन जो सेटअप का मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो वो आपको मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सेटअप है उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन 200 पॉइंट्स है, जैसे ही आपको 200 पॉइंट्स का पॉजिटिव मिल जाए तो इट मीन जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन था वो आपने एक लॉट पर ले लिया, तो नाउ यू कैन डू इट 2 लॉट्स। फिर जैसे ही आपको 200 पॉइंट्स मिल जाए यू कैन डू इट 3 लॉट्स। मतलब हमें इसको कंपाउंडिंग करना है ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर, एंड यू विल सी ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन वेटिंग फॉर यू। अगर आपको इस वीडियो से लेकर के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल हर ट्रेडर के माइंड में होते हैं। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज गौड़ फ्रॉम IBPM। थैंक यू।